नमस्कार। कॉन्क्लेव की बात करें या एनडीटीवी युवा की बात करेंगे हम। और युवा की अगर हम बात करें तो ज़िंदगी का कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में युवाओं की भूमिका बहुत अहम है। और ख़ास तौर से जब बात होती है चाहे राजनीति की बात करें या फिल्मों की या हम बात करें म्यूज़िक की, तो बिना युवाओं की नब्ज़ जाने फिल्में बनाना और संगीत बनाना बहुत मुश्किल है। और इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं कुमार तौरानी साहब, जो कि टिप्स म्यूज़िक और टिप्स फिल्म के चेयरपर्सन हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले ये पूछूंगा आपसे कि युवाओं की हम बात करें। जो लाइन मैंने बोली कि युवाओं की नब्ज़ जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप इतने युवा होने के बाद युवाओं के साथ किस तरह से जुड़े रहते हैं? प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमको बुलाया यहाँ पर, एनडीटीवी का भी शुक्रिया। जो युवाओं की नस्ल बेसिकली क्या है, मैंने पहले से ये सोचा हुआ है टिप्स पे कि हमारे जो भी हमारे साथ जो काम करेंगे ना, सब युवा होंगे। जी। तो वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है हमारे बिजनेस में। एंड आप जो बिजनेस में हो, म्यूज़िक में या फिल्म्स में, वो आप क्या चल रहा है मार्केट में, क्या रिलीज़ हो रहा है और कंपनियां क्या कर रही हैं, आप उस पर नज़र रखो, नज़र बनाए रखो, देखते रहो, अपने आप को अपडेट करते रहो, तो आप अपडेट रहोगे। और मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करना, म्यूज़िक को सिलेक्ट करना, ये थोड़ा एक्सपीरियंस के हिसाब से आ भी जाता है। हम इस बिज़नेस, मेरे ख्याल से हम जब दो भाई थे, यंग थे, रमेश एंड मी, हम कोई भी फिल्म, जब हम 14-15 साल के थे तब से कोई भी फिल्म उस वीक में रिलीज़ हुई है तो हमें देखनी है। दैट वाज लाइक अ कोर्स है कि दो पिक्चर लगी है तो दो। मॉम डैड से बहुत झगड़े होते थे। कितने साल के थे आप? 14-15 साल का, मैं 15 साल का हूँगा, वो 13 साल का था। बंक करके जाते थे स्कूल कॉलेज? नहीं, स्कूल में, कॉलेज स्कूल तो में गए ही नहीं, स्कूल माना में बंक, बहुत बंक किया, माना बहुत। मॉर्निंग शो में तो रोज पिक्चर ही देखते थे। जी। तो नहीं, वो तो बाद में ना, वो तो बंकिंग वंकिंग तो बाद में शुरू हुई। बट पहले मॉम डैड से बहुत झगड़े होते थे कि कितनी क्यों पिक्चरें देखनी है तुमको, ये काम आएगा क्या? तो देखिए वही काम बन वो गया। काम आ गया। लेकिन मैं इससे पहले, बहुत सारे युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं इन लोगों से जानना चाहूंगा। आप जरा हाथ उठा दीजिए, आप में से कौन कौन लोग हैं जो फिल्मों में और म्यूजिक में जाना चाहते हैं, गाना सिंगर बनना चाहते हैं या फिल्म्स में जाना चाहते हैं? देखिए एक हाथ उठा। बाकी सब शर्मा रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है टीवी कैमरे इनके सामने है और घर में मम्मी पापा देख लेंगे और डांट पड़ेगी कि कहाँ बेटा फिल्मों में जा रहे हो। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि फिल्में सेलेक्ट करना, आपने बात की, आपने म्यूजिक की बात की, फिल्में आजकल, जैसे आप प्रोड्यूसर भी हैं, तो सबसे एक सवाल अहम ये आता है कि एक ज़माना था कि लोग 4-4 शिफ्ट में काम करते थे एक्टर्स, और आज की डेट में एक एक एक्टर 4-4 साल में काम करता है। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? और ये बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं ये गॉसिप मैगजीन्स पढ़ते हैं, और उन मैगजीन्स में कितना सच होता है कितना झूठ होता है पता नहीं, बट आप बताइए। मेरे ख्याल से आजकल के जो एक्टर है ना, थोड़ा डरते भी हैं। किस उनको बात से? उनको डर है कि फ्लॉप नहीं चाहिए किसी को भी। जी। बट मेरे ख्याल से हिट एंड फ्लॉप इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि आपको दबा के काम करना चाहिए। एंड एक हद के बाद अगर आपकी अगर 5-10-12 पिक्चरें आ गई है, फिर आपको फ्लॉप है या हिट है मायने नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आज जितने भी यंग एक्टर्स हैं वो ऑलरेडी उस मुकाम से बाहर चले गए हैं। अगर उनकी 2-3-4 पिक्चर कभी फ्लॉप आ भी गई तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक्टरों को दबा के पिक्चर नहीं करनी चाहिए। इट्स अ बिजनेस फॉर देम, फॉर ऑडियंस, फॉर जो फिल्म इंडस्ट्री में इतने लोग काम करते हैं उन सब के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा कि अगर वो बहुत ज़्यादा फिल्में करें। जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, इनको बड़ी एक उत्सुकता होती है ये जानने की। जब भी जैसे मैं मिलता हूँ, शायद आपसे भी जब भी मिलते होंगे तो लोग पूछते होंगे कि अलग अलग तरह के सवाल आते हैं, सबसे अच्छा इंसान एक्टर कौन है, या सबसे अच्छा म्यूज़िक का कान किसका है। तो मैं आपसे पूछूं इन लोगों की तरफ से कि आपने इतने साल इंडस्ट्री में गुजारे हैं, कौन सा ऐसा एक्टर है जो वाकई में म्यूज़िक की सेंस बहुत ज़बरदस्त है जिसकी? एक्टर की सबकी अच्छी है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सी क्या है ना, हमारा जो बिज़नेस है ये क्रिएटिव प्रोसेस है। इसमें मेरे ख्याल से सबकी इन्वॉल्वमेंट होनी ही चाहिए। भले वो कंपोज़र है, वो तो पहले कंपोज करेंगे, लिरिक्स वाला लिखेगा, फिर डायरेक्टर का इम्पोर्टेंस है। बट अल्टीमेटली एक कलेक्टिव कॉल होता है जो सब लोग लेते हैं। तो वी बिलीव इन दैट कलेक्टिव कॉल। एंड मेरे ख्याल से अगर आप टिप्स की अगर फिल्में देखें, जितनी भी हमने पिक्चरें बनाई है,
भगवान के दया से 85-90% हमारी बहुत फिल्म सारी का फिल्म्स हैं, सोल्जर है, अभी मैरी क्रिसमस रिलीज हुई है हाल ही Yes. में, उससे पहले रेस का पूरा जो सीरीज फ्रेंचाइज है है, अजब प्रेम, रमैया सारी उत्सव या टिप्स फिल्म्स एंटरटेनमेंट की फिल्म्स हैं ये। या जी। भूत पुलिस हुई थी। तो फिल्में तो हमारी सक्सेस है ही हैं, पर अगर हमारा म्यूज़िक का आप देखोगे, जितनी भी हमने 50 पिक्चरें बनाई है, सबकी म्यूज़िक अच्छी है। तो वो मेरे ख्याल से कलेक्टिव एफर्ट है, इसके लिए ये ऐसा हो पाता है। बट कितना ज़रूरी होता है कि जो इस इंडस्ट्री में है, म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप जैसे शख्स, उनको म्यूज़िक की समझ, सेंस, या खुद कई बार गुनगुना भी लेते हैं आप? नहीं नहीं, गुनगुना लेते हैं। गुनगुना तो मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी गुनगुनाता होगा। दैट्स वाई हमारा जो म्यूज़िक है वो बहुत ही बड़ा लिरिकल वैल्यू है उसमें। अगर आप गाना जब भी 2-3 बार सुनोगे आपके माइंड में बैठ जाता है। आप भले गा नहीं रहे हो लेकिन आपके मन में वो गाना चलता ही रहता है। तो मेरे ख्याल से वो बड़ी हमारे इंडियन म्यूज़िक की खासियत है। तो वो इम्पोर्टेंट है। मैं गाता नहीं हूँ लेकिन मैं गुनगुनाता हूँ। आपको मालूम है मैं आपको गाने के लिए बोल देता, इसलिए आप शायद पहले ही बोल दिया मैं गाता नहीं हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप गाना बना रहे होते हैं, कंपोजर्स ने बना दिया लेकिन प्रोड्यूसर्स खुश नहीं होते, लेकिन वो गाना जब रिलीज होता है तो वो आपको चौंका देता है क्योंकि वो बहुत बड़ा हिट हो जाता है। जैसे पता नहीं कितने लोगों को मालूम होगा, एक फिल्म थी डॉन। डॉन में एक गाना था खाई के पान बनारस वाला। वो गाना फिल्म में था ही नहीं, वो बाद में जब फिल्म बनी उसके बाद डाला गया था। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई गाना जिसमें आप को लगा कि नहीं यार मैं अभी इतना खुश नहीं हूँ उससे, लेकिन वो गाना बहुत बड़ा हिट हो गया? मुझे इमीडिएट याद नहीं आ रहा है ऐसा, पर ये हुआ होगा। ये तो कुदरती है कि हमेशा सब लोग एक पेज पे नहीं आएंगे, बट हम कभी कभी फिर हम कंपोज़र के और डायरेक्टर के विजन पे भी जाते हैं कि नहीं, अगर इसको इतना पसंद है लेट्स गो विद दैट। वो रिस्क लेना पड़ेगा और लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक जो सबसे बड़ी बात है, जितनी भी यंग जनरेशन बैठी है अभी, सब लोग यूट्यूब पे, फोन्स पे म्यूजिक सुनते हैं। और एक ज़माना था जब गिने चुने सिंगर्स हुआ करते थे, लोगों को, हमको याद है किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश साहब, या 90s तक भी आ जाएं, हम 2000 तक भी आ जाएं, सोनू निगम या फिर कुमार सानू जैसे लोग। क्या वजह है कि अब वो छाप नहीं छोड़ पाते म्यूज़िक डायरेक्टर्स, सॉरी जो सिंगर्स होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अरिजीत हैं, आतिफ असलम हैं, बेनी दयाल हैं, कुछ सिंगर हैं अच्छे जिन्होंने अपना, नेहा कक्कर हैं, श्रेया घोषाल हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना नाम बनाया है। मुझे लगता है कि सिंगरों, अगर किसका नाम नहीं होता तो शायद मे बी उसकी प्रैक्टिस में कमी है या उसके रियाज में कमी है। तो दे हैव टू प्रैक्टिस। अभी क्या है, इतनी आप 4-5 घंटे तो आपके इंस्टाग्राम पे निकल जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा यूट्यूब पे निकल जाएगा, तो ये आपका टाइम कहाँ है? तो ये सब चीज़ें, बट वो बेसिक तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको जो मेहनत है, आपका जो काम है, वो तो करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से कोई अगर सिंगर अपनी रियाज करता है, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करता रहता है, अपने वॉइस को डिफरेंट तरीके से मोल्ड करता है, तो मेरे ख्याल से सर्वाइव करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंस्टाग्राम कितना ज़रूरी है? रियाज से ज़्यादा ज़रूरी है या रियाज ज़रूरी है? मेरे ख्याल से तो पहले रियाज ज़रूरी है। इंस्टाग्राम भी ज़रूरी है, बट दैट इज़ कमिंग लेटर। वो बाद में मार्केटिंग के लिए आता है। लेकिन मेरा ब्रेड बटर तो शायद पहले रियाज है। जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने साल आपको इंडस्ट्री में हो गए हैं, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ है जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप चाहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, या फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होनी चाहिए? दोनों में बता दीजिए। मेरे ख्याल से जो चलता है ना, वक्त के हिसाब से हमें चेंज करना होता है। और मेरे ख्याल से एक कैसेट और एक सीडी का टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था वो भी। लेकिन अब का टाइम भी बहुत अच्छा है। अब एक बात बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से म्यूज़िक के लिए पर्टिकुलरली, कि जितने यहाँ पर हॉल में हम बैठे हैं, सबके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आपको अभी अगर कोई गाना याद आया तो आप अभी का अभी सुन सकते हो और उससे मुझे पैसे मिलेंगे। जी। तो वो बहुत अच्छी बात है। आप प्लीज़ सुनते रहिए म्यूज़िक। एंड दूसरा, फिल्मों में भी मुझे लगता है कि फिल्में भी मेरे ख्याल से जो अच्छी पिक्चर होती है तो ऑडियंस तो देखती ही है। तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ। जाते जाते एक चीज़ पूछूंगा बस आपसे कि आपकी जेब में पैसे आने बढ़े हैं जब से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू हुए हैं? बहुत बड़े हैं। भगवान की दया है। रियली इट्स रियली गुड टाइम फॉर इंडस्ट्री। एंड जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, आर्टिस्ट हों, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, म्यूज़िक वाले हैं, सबके लिए बहुत अच्छा हुआ है। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। जी।